रमो रमो सिद्ध साहुडम चौबीसम तिथयरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगड़ गढ़ हरे सिद्धे सिरसा नमस्सामि। भारतीय संस्कृति धार्मिक संस्कृति है। जब तक जीवन में संस्कार नहीं होते तब तक जीव स्वयं को संभाल नहीं पाता। बाल्यावस्था से ही प्रत्येक जीव को सुसंस्कारित होना चाहिए है। जब तक सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक सम्यक आचरण भी नहीं होता। कर ऐसा आचरण जिससे सभी छुए तेरे चरण। यह बाल शिक्षा का ज्ञान उन बालकों के लिए है जिन्हें अभी तक ज्ञान नहीं है, चाहे वह 4 साल का हो चाहे वह 70 साल का हो। मेरे दीक्षा शिक्षा गुरु शमनाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए मैं मुनि आस्तिक के सागर बाल शिक्षा का ज्ञान प्रारंभ करता हूँ। ध्यान से सुने और सुने ही नहीं, यह जिन शासन का प्रसाद है इसे अन्य जीवों को भी बांटे। सर्वप्रथम जैन दर्शन में जिसका महत्व है वह है रमोकार मंत्र। सर्वप्रथम उसकी शिक्षा होना अति आवश्यक है। आज हम रमोकार मंत्र पढ़ना जानते हैं। यदि इस रमोकार मंत्र का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाए तो मुझे लगता है बहुत से जैन अनुयायी उसका उत्तर भी ना दे सकेंगे। उसकी महिमा पूछी जाए तो उसका उत्तर ना दे सकेंगे। उसमें कितने पद होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोचना पड़ेगा क्या उत्तर दें। रमोकार मंत्र कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, तो यह भी उत्तर किसी से मिले विचार करना पड़ेगा। कुछ ही ऐसे जीव हैं जो ये सब उत्तर दे सकते हैं, परंतु सामान्य जनों को भी इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है। खासकर जो घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको तो ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है ताकि वह अपने बालक बालिकाओं को यह सब ज्ञान दे सकें। सर्वप्रथम हमें यह जानना पड़ेगा कि मंत्र कहते किसे हैं। जिसमें अनंत शक्ति हो, अनंत अर्थ विद्यमान रहते हैं और जिसके पाठ करने से कार्य की सिद्धि होती है उसे मंत्र कहते हैं। रमोकार मंत्र, रमोकार मंत्र का मतलब यह होता है कि जिस मंत्र में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। अब पंच परमेष्ठी कौन है? तो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, तो ये 5 परमेष्ठी होते हैं। अरिहंत वे कहलाते हैं जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है, जो 18 दोषों से रहित हैं। सिद्ध वो कहलाते हैं जो अमूर्तिक हैं, अष्टकर्म रहित हैं और सम्यक आदि 8 गुणों से सहित हैं। आचार्य परमेष्ठी वह कहलाते हैं जो पंचाचारों का स्वयं आचरण करते हुए अन्य साधुओं को भी आचरण कराते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी वे हैं जो संग में रहकर संगस्थ शिष्यों को शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं। साधु परमेष्ठी जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, आरंभ परिग्रह रहित होते हैं, वह साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। रमोकार मंत्र कौन से छंद में लिखा गया है? तो यह रमोकार मंत्र आर्या छंद में लिखा गया है। रमोकार मंत्र कौन सी भाषा में है? तो यह रमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है।
इसको किसने लिखा, यह आपके मन में प्रश्न होगा। परंतु रमोकार मंत्र को किसी ने नहीं लिखा, परंतु हाँ, इस काल में आचार्य श्री पुष्पदंत भूतबली जी ने अपने ग्रंथ में इसको मंगलाचरण के रूप में दिया है। यह बात जान के आपको आश्चर्य होगा कि रमोकार मंत्र से एक नहीं, दो नहीं, 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। रमोकार मंत्र में कितने पद हैं, कितने अक्षर हैं व कितनी मात्राएं हैं, इसको जानने के पूर्व हम यहाँ जान लेते हैं कि रमोकार मंत्र क्या है, उसका अर्थ क्या है। सबसे पहले शुद्ध उच्चारण रमोकार मंत्र का करें। रमो अरहंताड़म, रमो सिद्धाड़म, रमो आय्याड़म, रमो उवज्झायाड़म, रमो लोए सब्ब साहूड़म, रमो अरिहंताड़म। अर्थात अरिहंतों को नमस्कार हो, बहुत सारे अरिहंतों को नमस्कार। रमो सिद्धाड़म, सिद्धों को नमस्कार। रमो आयर्याड़म, आचार्यों को नमस्कार। नमो उवज्झायाड़म, उपाध्यायों को नमस्कार। रमो लोए सब्ब साहुड़म, अर्थात लोक में सभी साधुओं को नमस्कार। यहाँ पे एक शब्द आया, देखें लोए, तो लोए जो प्राकृत का शब्द है, लो ए, इसका मतलब होता है लोक में, और सब मतलब होता है सर्व यानी सभी। और यहाँ शब्द है साहुड़म, तो जो प्राकृत में धातु हा होता है तो साधु का साहू बनता है, और बहुवचन के लिए यहाँ पे लगाया गया है साहुड़म, तो रमो लोए सब्ब साहुड़म। रमोकार मंत्र में 5 पद हैं। पुनः देखें, रमोरियंताड़म पहला पद, रमो सिद्धाड़म दूसरा पद, रमो आयर्याणम तीसरा पद, नमो उवज्झायाणम चौथा पद, और रमो लोए सब्ब साहुड़म यह 5वां पद है। अब पद किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण से अथवा पढ़ने से अर्थ का बोध हो उसे पद कहते हैं। रमोकार मंत्र के और भी पर्यायवाची नाम हैं, जैसे कि देखें, इसे नमस्कार मंत्र भी कहते हैं, इसे मूल मंत्र भी कहते हैं, इसे अपराजित मंत्र भी कहते हैं, इसे महामंत्र भी कहते हैं, इसे अनादि अनिधन मंत्र भी कहते हैं। यह मंत्र मंगलकारी है, इसलिए इसे मंगल मंत्र भी कहते हैं। रमोकार मंत्र की जो महिमा है वह क्या है, ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपनासनो मंगलाणम च सव्वेसिम पद्मम हवै मंगलम। ऐसो पंच नमो यारो, यह पंच नमस्कार मंत्र, सव्व यानी सभी, पावपनासनो सभी पापों का नाश करने वाला है, मंगलाणम च सव्वेसिम और सभी मंगलों में, पद्मम हवै मंगलम यह पहला मंगल है। रमोकार मंत्र में जो पद दिए हैं उनमें कितने अक्षर हैं और कितनी मात्राएं आती हैं, तो इसे बड़े ध्यान से सुने, और श्रेष्ठ यह होगा कि एक लेखनी लेकर अपने पास स्वयं लिखें एक कॉपी में और इसको लगाएं। देखें, पहला पद है रमो अरिहंताड़म, पद 1, अक्षर देखें, र मो अरिहंताड़म, 7 अक्षर आते हैं। मात्राएं देखें तो 11 मात्राएं रमो अरिहंताड़म में होती हैं। रमो सिद्धाड़म पद 1 है, अक्षर देखेंगे तो र मो सिद्धाड़म,
5 अक्षर होते हैं। मात्राएं 9 मात्राएं होती हैं। रमो आयरी आड़म में देखें, र मो आ ई री या डम, यानी 7 अक्षर, और रमो आयरी आड़म में 11 मात्राएं होती है। चौथा पद है नमो उवज्झा याडम। इसमें देखें र मो उ व झा याडम, 7 अक्षर होते हैं और मात्राएं 12 होती हैं। अंतिम पद रमो लोए सव्व साउडम। इसमें र मो लोए सव्व साहुडम 9 अक्षर होते हैं और मात्राएं 15 होती हैं। कुल मिला के णमुकार मंत्र में 5 पद हैं, 35 अक्षर हैं और 58 मात्राएं णमुकार मंत्र में पाई जाती हैं। इस णमुकार मंत्र को कहाँ पढ़ना चाहिए है? तो हाँ, उच्चारण तो आपको पवित्र स्थानों में ही करना चाहिए है, परंतु अन्य स्थानों पर इसको मन में इसको पढ़ सकते हैं। इस मंत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता है यह आपको जानना होगा। सबसे बड़ी विशेषता इस मंत्र की है कि इसमें किसी से कुछ मांगा नहीं गया। ऐसा नहीं कि कुछ आपने कहा तो कुछ मिले, या फिर इसको पढ़ने से कुछ मिल जाए। तो इसमें किसी से कुछ मांगा नहीं गया, इसमें तो नमस्कार किया गया है। या तो भक्ति से, भाग्य से जीव को स्वयं मिल जाता है। इस मंत्र को जो पढ़ने की विधि है, सामान्य रूप से नमो रिक्ताण, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाण, नमो वज्झाण, नमो लोए सब सावरण पढ़ते हैं। श्वासोश्वास से पूर्वक इसको पढ़ने से और विशुद्धि बनेगी। जैसे देखें, 3 श्वासोश्वास में ये णमुकार मंत्र पूरा होता है। जब श्वास लेंगे तो नमो अरिहंताणम मनी मन उच्चारण करना है। श्वास छोड़ेंगे तो नमो सिद्धाणम, पुनः श्वास लेंगे तो नमो आयरियाणम, श्वास छोड़ेंगे तो नमो उवज्झायाणम, पुनः श्वास लेंगे तो नमो लोए, और श्वास छोड़ेंगे तो सव्व साहुडम। ऐसा यह 3 श्वासोश्वास में एक बार णमुकार पढ़ा जाता है और 9 बार पढ़ने में 27 श्वासोश्वास लगते हैं। इस मंत्र का प्रभाव जो लिखा है शास्त्रों में आदि, इस मंत्र के प्रभाव से कुक्कुर ने देव पर्याय प्राप्त की। सप्तव्यसनी भी जीव धर्म की और बढ़े, और भी अन्य उदाहरण शास्त्रों में आता है। इसके अपमान का भी शास्त्रों में उदाहरण आते हैं कि जिन्होंने इसका अपमान किया वे नरकों में वेदना को उन्होंने सहन किया। तो इस प्रकार से यह सरल संक्षिप्त णमुकार मंत्र का एक संक्षिप्त ज्ञान है। इस णमुकार मंत्र के ज्ञान को स्वयं भी पढ़ें और अन्य जीवों को भी इसकी ज्ञान शिक्षा अवश्य दें। आदि जिणेन्दम जयदु जयदु।